हाय गाइस, वेलकम टू फिट मसल टीवी, ईट टू श्वेड। और आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए, दैट इज रिलेटेड टू गायनोकोमास्टिया। व्हाई डिड आई चूज दिस टॉपिक? बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे को आए ऑन फेसबुक एंड थ्रू द सोशल मीडिया चैनल्स की guys are doing very well at the contest level, elite contest level, or but they have this problem of gyno, and they have fucking no clue कि gyno कैसे हो गया उनको। जब उनसे पूछा मैंने कितने टाइम से आपको है, तो बहुत टाइम से है सर, 3-4 महीना सा हो गया। तो मतलब डिड योर कोच टेल यू हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, या जब हुआ आपने उनसे बात की, बात करने की कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, बोले चले जाएगा, ऐसा कुछ। तो थिंग इज, अगर आप compete करते हैं एक अच्छे लेवल पे, या फिर compete नहीं भी करते, बट इफ फॉर एनी रीजन यू हैव gyno, the first thing you have to do is you have to fire your coach because he doesn't know कि क्या चल रहा है, और he doesn't have a clue. Gyno is a very elementary problem जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे ही एड्रेस करना चाहिए उस चीज को, और उसको इतने बड़े लेवल पे होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी एम्बैरसिंग व्हेन यू गो ऑन स्टेज, व्हेन यू आर पोजिंग एंड यू हैव फकिंग टिट्स, आप पूरे दुनिया को अपना बॉडी दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग योर गायनो टू द वर्ल्ड। तो दैट शोज कि आपके जो मेंटर हैं, कोच है, नो डिसरिस्पेक्ट, बट उनका नॉलेज लेवल बहुत ही कम है, और इसीलिए वो इस छोटी सी एलिमेंट्री प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए। अगर हम जैसे डिस्कशन आजकल बहुत करते रहते हैं कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड लेवल पे क्यों नहीं जा पा रही, और मिस्टर ओलंपिया में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। आप बाहर जाके किसी को बोलिए कि मैं compete करता हूँ स्टेज पे और मेरे को गायनो, वो हंसेंगे आपके ऊपर कि यार गायनो तो इतना एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, और हाउ कैन यू हैव गायनो एंड गेट ऑन स्टेज, आप compete कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, वीडियो का मकसद किसी को ये नहीं बोलना है कि हो गया, जो जो हो गया सो हो गया। वीडियो का मकसद ये है कि अब आज से अपने आप को एजुकेट करिए। मैं क्यों इतना प्रमोट करता हूँ कि यू शुड नो योर बॉडी, यू शुड नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग इनसाइड योर बॉडी, साइंस जानिए। गाइस, इससे एक आपके जो आसपास का ऑरा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी में क्या चीज कैसे काम करती है। इससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा स्पोर्ट में, आपको और अच्छी नॉलेज होगी, और जितनी नॉलेज होगी फिर लोग आपको बेवकूफ बनाना कम कर पाएंगे। और सेकंड चीज ये है कि जितना आप जानेंगे उसके बारे में, आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और एक आप बॉडी बिल्डर्स का आजकल लोग क्या सोचते हैं, अरे वजन उठाता है, दिमाग से पैदल है, मोटा बुद्धि है इसका। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द contrary, bodybuilders know so much about their body and how the metabolic thing works, how your body works, how it reacts, जो कि 99.9% ऑफ लोगों को नहीं पता होगा। इवन अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, जो उनका काम करते हैं उसमें कुछ ऊपर नीचे है, बट हाँ, दिस इज अ डिफरेंट साइंस जो कि डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाई जाती, जो नहीं पढ़ाई जाती। अब उसमें क्या किसी से आप बहस करेंगे? ये टोटली डिफरेंट साइंस है, और बहुत ही कम लोग इसमें स्पेशलाइज होते हैं। तो अभी जो है टॉपिक आज का गायनेकोमास्टिया, उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को, नंबर वन, कुछ लोगों को गायनो जो है बचपन में ही हो जाता है। उन लोगों की हम बात नहीं करेंगे आज इस वीडियो में, बिकॉज वो पूरा ही सेपरेट टॉपिक हो जाता है। हम बात करेंगे जिनको इंड्यूस गायनो होता है when they start bodybuilding because of the excessive testosterone which their body is producing. तो लेट्स से गायनो तीन तरीके के हो सकता है। तो पहला तरीका जो है वो क्या है कि इफ योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट्स अ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बनके बना हुआ है। तो व्हेन इट गोज इन द बॉडी देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। वो टेस्टोस्टेरोन के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोजन? Estrogen is a female hormone.
जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फीमेल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन इन देयर ओवरीज एंड मेन में इट इज प्रोड्यूस्ड वाया कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन थ्रू दिस एंजाइम कॉल्ड एरोमेटेज। सो अगर आपके बॉडी में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, देन यू कैन हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ गायनो। बिकॉज गायनो क्या होता है, आपका जो निपल्स होते हैं उसके पीछे एक मैमरी ग्लैंड होता है जो कि एस्ट्रोजन मेल्स में कम होता है, इसलिए उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता, इट रिमेन्स इन अ सब्सिडरी मोड। बट जिन लोगों में एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है, दे कैन सी अ ग्रोथ इन देयर मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक पफिनेस सी आ जाती है आपके निपल्स में। और जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा हो जाता है, दे स्टार्ट लैक्टेटिंग ऑल्सो, दे स्टार्ट रिलीजिंग सम ग्रीन एंड वेरी बैड स्मेलिंग बैड फाउल का लिक्विड। तो ये है गायनो होने का एक रीजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। एक थोड़ा सा और टॉपिक छेड़ देता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट्स इनटू एस्ट्रोजन एंड डीएचटी। डीएचटी का खैर गायनो से कुछ लेना देना नहीं है, बस क्योंकि बात छिड़ रही है तो मैं बता देता हूँ। DHT is called dihydrotestosterone. It is converted, testosterone is converted into DHT। तो क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम होता है टेस्टोस्टेरोन का, उसमें फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम जो है उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों जगह एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम हो जाता है। दैट्स व्हाई द नेम इज डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो एस्ट्रोजन से अगर गायनो होता है, मैक्सिमम लोगों को गायनो जो है इट इज एस्ट्रोजन रिलेटेड। सही टाइम पे टैकल नहीं करते उसको, बिकॉज उनको करेक्ट नॉलेज नहीं होती, जिनके अंदर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको वो ठीक से गाइड नहीं करते, तो ये एस्ट्रोजन प्रॉब्लम हो जाती है। तो सेकेंड जो एस्ट्रोजन प्रॉब्लम होती है वो होती है आपको फ्रॉम टेकिंग स्टफ लाइक ट्रेनबोलोन, डेका, एनपीपी, जितने भी आपकी जो 19 नॉर्स ड्रग्स होती हैं जिसमें 19 कार्बन एटम पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग जाता है, तो उन तरीके की मेडिसिन से आपको यू गेट अ वेरी हाई लेवल ऑफ योर प्रोलैक्टिन और उससे आपको गायनो हो सकता है। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन व्हिच फीमेल्स प्रोड्यूस व्हेन दे स्टार्ट लैक्टेटिंग, व्हेन दे हैव अ बेबी। उसके बाद उनका प्रोलैक्टिन बहुत ही बढ़ जाता है and they start producing milk. That's how their bodies are made. तो ये हो गया हमारा सेकेंड तरीका गायनो होने का। थर्ड तरीका जो जिससे गायनो हो सकता है, दैट इज फ्रॉम दी एचजीएच। जो लोग जिनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, दे कैन ऑल्सो हैव दिस गायनो प्रॉब्लम। तो दैट इज थ्रू प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन एक जैसे ही होते हैं, साथ में ही काम करते हैं। पहले प्रोजेस्टेरोन बनता है, उससे फिर प्रोलैक्टिन कन्वर्ट होता है। तो ये तीन तरीके हैं गायनो होने के। बहुत लोगों को तो जो बाकी के दो तरीके हैं पता ही नहीं कि उससे भी गायनो होता है। तो अगर आपको जो बाकी के दो तरीके हैं उनसे गायनो हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड इफ यू आर टेकिंग एरिमिडेक्स या लेट्रोजोल विच इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज एरिमिडेक्स और लेट्रोजोल आपकी एस्ट्रोजन को काउंटर करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम कि कब आपको ये टैकल करना है और कैसे ये सही हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू रियलाइज कि ये प्रॉब्लम आपको कब हुई है। कैसे रियलाइज करेंगे? मतलब आप यू कैन फील सेंसिटिव निपल्स, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ लंप जैसा बन रहा है या छूने में आपको हल्का सा भी पेन हो रहा है, दैट इज द टाइम यू हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ये बड़ी हो गई देन यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड। अगर वो लंप बड़ा हो गया तो और कोई तरीका नहीं है उसको रिवर्स करने का। शुरू में अगर 4-5 दिन का गायनो है तो वो रिवर्स हो भी सकता है, बट एक बार पूरा बन गया तो ये रिवर्स नहीं होता गाइस। तो फर्स्ट इज इफ यू हैव गायनो थ्रू हाई एस्ट्रोजन, सो देयर इज a medicine called Arimidex. These medicines are aromatase inhibitors। जो आपका एरोमेटेज एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ रिएक्ट करके एस्ट्रोजन बनाता है, ये उस एंजाइम को ही मार देता है। सो आपका एरोमेटेज खत्म हो जाएगा बॉडी में से, तो यू विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोर एस्ट्रोजन। सम पीपल लाइक टू कपल एरोमेटेक्स विद नॉल्वाडेक्स। तो नॉल्वाडेक्स क्या काम करता है? जो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है वो जाके आपके रिसेप्टर से, इफ दिस इज एस्ट्रोजन एंड दिस इज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। तो नॉल्वाडेक्स फॉर्म्स
लेयर अराउंड योर रिसेप्टर और आपके एस्ट्रोजन को ये रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होने देता. सो दिस इज ऑल्सो वन वे, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट वे. अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो आपका एस्ट्रोजन बॉडी में है बट वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा. बट अगर आप एरोमेटिक्स लेते हैं या उससे भी एक स्ट्रॉन्गर ड्रग है फिमेरा, जिसको लेट्रोजोल भी बोलते हैं, वो लेते हैं, सो इट विल किल योर एरोमेटेज एंजाइम एंड उससे क्या होगा, आपका एस्ट्रोजन भी किल हो जाएगा. तो इफ यू स्टार्ट सीइंग दिस प्रॉब्लम एंड इफ यू have testosterone in your body, extra testosterone, this is the way to kill your testosterone. Letrozole, on the other hand, has been proven to reverse the gyno अगर वो एक हफ्ते से ज्यादा का नहीं है. आई हैव हैड सक्सेसफुल क्लाइंट जिनको गायनो हो चुका था, उन्होंने लेट्रोजोल लिया. कितना डोज लेना है लेट्रोजोल का? हाफ अ टैबलेट एक अ डे, 2.5 mg का टैबलेट आता है, आधा टैबलेट लीजिए एंड इट विल रिवर्स योर गायनो विद इन 5 to 6 days. उससे ज़्यादा लेट्रोजोल जरूरत भी नहीं पड़ती. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग. सेकेंड चीज आती है, अगर इफ यू हैव गायनोकोमास्टिया थ्रू ट्रेनबोलोन और स्टफ लाइक डेका, तो उसमें the drug which is useful is called Caber. Caber can reverse your gyno if only it is caused through these two methods, जिसमें कि आपका prolactin level high होता है. Third is if you have gyno through use of HGH, then progesterone अगर आपका high है उसकी वजह से gyno हो रहा है आपको, तो Proviron has proven to be very good. And also there have been reports that if you couple it with Binstrol, it can prevent your gynecomastia which is occurring through HGH. तो ये हो गई 3 प्रॉब्लम्स जो मैंने एड्रेस की क्यों होता है और उसके 3 सॉल्यूशंस बताए. बट अभी इंडिया में क्या है कि सब लोग मास्टर हैं, सब लोग गुरु हैं, सबके पास फ्री की एडवाइस है, तो लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ करे. हाउ, बिकॉज अगर कोई बंदा किसी के पास गया है एडवाइस लेने, हाउ डू यू नो उसके एस्ट्रोजन लेवल क्या है? हाउ डू यू नो कि उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है? कोई बंदा आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड नहीं करता. बिना ब्लड टेस्ट के तो सब हवा में बात हो रही है. एवरीथिंग इज अ गेस वर्क विदाउट योर ब्लड टेस्ट. सो पैसे मत बचाइए, आपकी लाइफ का सवाल है, हेल्थ का सवाल है. इफ यू हैव gynecomastia, अगर वो persistent हो रहा है, some people are more prone to it. Some people can take whatever they want, still they won't have any gynecomastia problem. Some people can take small stuff, small amount, और उनको gyno बहुत जल्दी हो जाता है. So अगर आपको जल्दी हो रहा है या बार बार हो रहा है, प्लीज अपना एस्ट्रोजन लेवल चेक कराइए. Go to a lab, tell them you want to get your E2 checked. E2 is a code for your estrogen blood test. Estrogen, if you are on a cycle, should be below 60 and 40 to 60 की रेंज में ठीक है. बिल्कुल भी आपने एस्ट्रोजन जीरो नहीं करना, बिकॉज एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेक्स ड्राइव, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्ट्रेंथ. तो थोड़ा रहना चाहिए. 20 के नीचे अगर जा रहा है तो डेंजर वाली बात है. 40 से 60 इज अ गुड नंबर. 60 के ऊपर है तो बहुत ज्यादा है. ज्यादा एस्ट्रोजन से क्या होता है? gynecomastia, वाटर रिटेंशन, एंड यू विल फील लाइक क्रैप. आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज इट्स अ फीमेल हार्मोन. तो एक बैलेंस बनाना चाहिए, एक टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन के बीच में बैलेंस होना चाहिए. तो गाइज ये था. मैं किसी को स्पेसिफिक कुछ डोज रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन. एक जनरल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या है. सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. पसंद आया आपको वीडियो, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई प्रॉमिस मैं आई विल कीप ऑन पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. कभी भी मैं इसका कुछ चार्ज नहीं लूंगा बिकॉज अब मैंने ठान लिया है कि मुझे एजुकेट करना लोगों को तो करना है, एंड इसीलिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई लव दिस स्पोर्ट. आई वॉन्ट टू गिव आउट एज मच एज पॉसिबल. जो नॉलेज मुझे लेने में इतनी मशक्कत हुई, मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसा हो. और अगर सबके पास नॉलेज रहेगी तो यार हम सभी एक कलेक्टिव ग्रुप बन के ऊपर जाएंगे, ना कि यार मैं बताऊंगा नहीं किसी को तो कोई आगे चला जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. सबके पास सारी नॉलेज हो, फिर आओ मैदान में, फिर देखते हैं कौन कितना बड़ा है. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन. लव यू गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. वी आर गोइंग आउट नाउ.